हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर के जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें आज हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है राइस की कल्टीवेशन, और जिसमें हम एक और पढ़ेंगे जूट की कल्टीवेशन। पहले हम देखते हैं राइस की कल्टीवेशन के बारे में। तो देखो, राइस का सबसे पहले ओरिजिनेशन चाइना से हुआ। ऑलमोस्ट हम इसको कहते हैं कि 3000 BC में जो इसका ओरिजिनेशन हुआ है, वहाँ से डिस्कवर हुआ राइस, और उसके बाद इसकी कल्टीवेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो फैलती रही। आज अगर हम देखें तो राइस ऑलमोस्ट आपके पास सभी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का जितने भी हमारे पास लोग हैं, ट्रॉपिकल का 50% पॉपुलेशन जो है इस पर सर्वाइव कर रही है। इसका स्टेपल फूड बन चुका है राइस, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो एशिया जो है वो अलोन अकेला 92% वर्ल्ड का राइस प्रोडक्शन करता है एशिया, ठीक है। वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर तो होगा क्योंकि इतने 92% प्रोडक्शन कर रहा है। एशिया में जो है वो सबसे जो लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो चाइना है, उसके बाद इंडिया है, ठीक है। अगर हम इनकी जोग्राफिकल कंडीशन की बात करेंगे, किस क्या कंडीशंस होंगी जहाँ पर जाके जो हमारे राइस हैं ये ग्रोथ होता है, तो सबसे पहली चीज़ उसमें आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट में सबसे पहली चीज़ आपके पास पता होनी चाहिए कि राइस जो है ये एक हाई टेम्परेचर रिक्वायर इसको चाहिए होता है। वो टेम्परेचर अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। जैसे सोइंग के टाइम जब हम बीज बोते हैं तब 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए। ग्रोइंग के टाइम इसको 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और राइपनिंग के टाइम 27 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए। अब जनरली हम इसको क्या कहते हैं, 21 to 27 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी जो राइस की कल्टीवेशन हो सकती है। साइल में देखें तो फर्टाइल साइल इसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें लोम हो और उसमें हाई सिल्ट कंटेंट होना चाहिए, तब जाकर आपके पास जो है वो साइल की ग्रोथ होती है। उसके बाद क्ले कंटेंट जो है वो यानी कंटेक्स्ट जो है इसका बेस्ट होता है इसकी कल्टीवेशन के लिए। सरफेस में अगर हम देखें तो प्लान सरफेस जहाँ पर पानी ठहर सके रुक सके वो सरफेस बेस्ट है। लेबर में चीप लेबर चाहिए, ठीक है। चीप लेबर और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, तीनों स्टेप के अंदर, चाहे वो सोइंग हो, इरीगेटिंग हो, हार्वेस्टिंग हो, तीनों में चीप लेबर रिक्वायरमेंट होती है इसकी कल्टीवेशन के लिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स, देखो इसमें दो तरीके से प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, एक आगे माइनर प्रोड्यूसिंग रीजन और दूसरा आगे मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन। माइनर प्रोड्यूसिंग रीजन में अगर हम देखें तो आपके पास कुछ रीजन्स आते हैं। ये रीजन जैसे इंडिया का ये रीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये रीजन आते हैं, कुछ ये आते हैं माइनर प्रोड्यूसिंग रीजन, ओके। बाकी अगर आप देखो तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन है इसमें हमारे पास आते हैं, चाइना फर्स्ट रैंक पे आता है प्रोडक्शन में। इसमें आपको प्रोडक्शन का दिखा देता हूँ मैं। प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट पे, सेकंड इंडिया, थर्ड इंडोनेशिया, फोर्थ बांग्लादेश, उसके बाद थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा, जापान, फिलीपींस, ये सारे इंडिया के अंदर आते हैं जो कि रैंक वाइज प्रोडक्शन में। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम आप देखो तो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन में सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। चाइना क्योंकि फर्स्ट रैंक पे है, चाइना के अंदर चाइना अकेला ही 40% जो है एशिया का प्रोडक्शन करता है। चाइना अकेला 40% जो है वो इंडिया के राइस प्रोडक्शन करता है चाइना, ओके। उसके बाद क्या है, चाइना का जो फेवरेबल कंडीशन जैसे साइल और ये सब चीज़ें यहाँ पर फेवरेबल हैं, ठीक। उसके प्रिंसिपल जो उसके रीजन्स आते हैं वो यांगजी रीजन आता है, ठीक है। यांगजी हो गया, उसके बाद आपके पास यांगजी वाला, शिजवान वाला, उसके बाद सी कियांग बेसिन हो गया, ठीक है। हुआंग हो, ये तीनों जो आपके पास रीजन मेजरली रीजन जो है वो चाइना के आपके पास इसी रीजन के अंदर एक्सटेंडेड है, ये वाला पोर्शन के अंदर। इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो है वो आपके पास वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन करता है। फिर उसके बाद जो आपके पास ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन आते हैं, ठीक है। ये वाले ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन, जिसमें उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, ये सब रीजन जो आते हैं वो आ गए आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपके पास कौन सा आ गया, डक्का एक आ गया आपके पास, ये बांग्लादेश रहा हमारे पास, ठीक है। बांग्लादेश का अगर हम देखें तो बांग्लादेश में आपके पास कुछ रीजन्स आते हैं, जैसे खुलना है, जैसोर है, उसके बाद मेमन सिंह डिस्ट्रिक्ट है, ये कुछ आपके पास जो इंपॉर्टेंट रीजन आते हैं। इंडोनेशिया में आपके पास जावा, सुमात्रा, वही जो दो आइलैंड्स आते हैं जो मेजर इसमें प्रोडक्शन करते हैं। थाईलैंड में अगर आप बात करो तो मिकोंग रिवर जो है पूरे का पूरा मिकोंग डेल्टा जो है वो हमारे पास मेजर जो इसमें आता है, ठीक है। वियतनाम के अंदर अगर आप देखे जाए वियतनाम का, तो वियतनाम के जो लो प्लेन्स आते हैं, ठीक है, वियतनाम के जो लो कोस्टल प्लेन्स आते हैं ये वाले रीजन्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेजर आ गया, ठीक है। बर्मा के जो आपके पास अगर बर्मा की बात करें तो ये हमारे पास ये रीजन है बर्मा का, ठीक है। इसमें आपके पास चिंदवीन वैली है, उसके बाद सलवीन है, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रीजन रहे, ठीक है।
तो इसके बाद अगर हम जापान का भी देखो, जापान के अंदर भी आपके पास होता है राइस के ऑलमोस्ट हमारे पास जापानी का जो क्वालिटी है वो राइस जो इम्पोर्टेंट जो है जापान के अंदर, जो इंडिया के अंदर भी हाई जो टेरेसेस हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन है, जापानी का जो वो उसकी सोइंग करते हैं, ठीक है। वैसे ही फिलीपींस आ गए, उसके बाद आपके पास कोरियन रिपब्लिक फिलीपींस हो गया, उसके बाद ताइवान हो गया, ठीक है। सो उसमें कुछ श्रीलंका के अंदर भी होता है, ठीक है। साउथ कोरिया रीजन के अंदर होता है, ठीक है। जापान तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन्स हो गए इसके कल्टीवेशन के। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूट की कल्टीवेशन। अगर हम जूट की कल्टीवेशन की बात करें तो जूट प्लांट जनरली जो आपके पास इसमें 3 to 4 मीटर्स तक हाई होता है। इसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप देखते हो कि कॉटन जो राइस या वीट स्टोरेज में जब हम बात करते हैं तो उसकी जो कवर जो होते हैं वो इसके बनते हैं जूट के। जोग्राफिकल कंडीशंस में क्या आता है कि ट्रॉपिकल प्लांट है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल चाहिए, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर पर ईयर तक चाहिए है इसको जूट की कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद सॉइल में डीप और फर्टाइल सॉइल चाहिए। ये जूट की कल्टीवेशन सॉइल की फर्टिलिटी को एग्जॉस्ट कर देता है, ठीक है। इसके लिए फर्टिलाइजर्स का इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेबर, लार्ज नंबर ऑफ़ लेबर चाहिए और चीप लेबर चाहिए इसकी कल्टीवेशन के लिए। अगर हम जूट की प्रोडक्शन देखें तो इंडिया फर्स्ट रैंक पे, सेकंड चाइना, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ थाईलैंड और फिफ्थ म्यांमार एशिया के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, एशिया के अंदर राइस की जूट की। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले जूट में आपके पास इंडिया है, तो इंडिया के कौन कौन से रीजन इसके अंदर आते हैं जूट कल्टीवेशन में। जूट कल्टीवेशन में इंडिया का सबसे पहले जो रीजन आता है वो आपके पास कौन कौन से आते हैं, इसमें वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये पूरे। इसके बाद वेस्ट बंगाल रहा, केरला, तमिलनाडु इस साइड यहाँ पे होगा, ठीक है। ये रीजन हमारे पास। उसके बाद गंगा वैली का लोअर पोर्शन जिसमें आपके पास गंगा डेल्टा जो फॉर्म होता है, इसमें वेस्ट बंगाल का ही पोर्शन आ जाता है, ओके। ये इंडिया का पोर्शन रहा। उसके बाद अगर हम बाकी चाइना का देखें, ठीक है। चाइना में देखो जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे मार्क किए गए, सीकियांग डेल्टा है, सीकियांग रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं वो वहाँ पे आ गया। बांग्लादेश में भी आपके पास उसको हम कहते हैं ओल्ड ब्रह्मपुत्र वैली है, न्यू ब्रह्मपुत्र वैली है, पद्मा वैली है जो बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश ऑलमोस्ट पूरे का पूरा जूट प्रोडक्शन में बिगेस्ट जूट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश, ठीक है, इन द वर्ल्ड। इन सबसे ज़्यादा जूट को एक्सपोर्ट कोई कंट्री करती है तो वो बांग्लादेश करती है। उसके बाद थाईलैंड भी कुछ प्रोडक्शन करता है, वियतनाम प्रोडक्शन करता है इसकी स्मॉलर स्केल पर, ठीक है। जिनको नेपाल और बर्मा जो कि जिनकी वर्थ कुछ भी नहीं होती तो वो प्रोडक्शन करता है, वो अपने सेल्फ पर्पज़ के लिए प्रोडक्शन करता है, वो एक्सपोर्ट या कुछ नहीं करता।